स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। मैं दानिश रजा और आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग जानेंगे आज न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने थियोरी देखी थी रेक्टिलिनियर मोशन की, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के न्यूमेरिकल। तो मैं यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास में यूनिफॉर्म मोशन के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, एक बार फिर से बता दूं, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि यहाँ पर कि किसी ने कहा कि एक बंदा है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो कहेगा कि अगर वो टाइम बताओ 2 सेकंड बाद डिस्टेंस उसने कितनी चली। ठीक, बहुत सिंपल सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी थी 5 और ये टाइम कितना 2 सेकंड, यानी कि 10 मीटर इसने क्या चल दिया, स्पीड चल दी। बहुत ही 2 बॉडी का क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं। बस जान लें कि यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन होगा कि वेलोसिटी उसमें कांस्टेंट होगी, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड है, तो इतनी ही स्पीड से ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी 6 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, कभी 7 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा इसमें स्पीड को। ठीक है ना। तो चले दूसरे टाइप का मोशन मेरा क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, यानी कि जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड भी बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात कर ले रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब यह है कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। तो मान लो कि एक बंदा है, उसने स्टार्ट किया मोशन रेस्ट से, तो रेस्ट से जब स्टार्ट किया यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और उसने टाइम चला 2 सेकंड तक विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला। तो कह रहा है कि उसकी फाइनल स्पीड बताएं, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी और डिस्टेंस कितनी चली है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि स्पीड हमारी यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगी। ये हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि स्पीड जहां पर भी एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा, तो वहां पर क्या होता है कि स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड हमारी बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, तो यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, पहले मेरे को v निकालना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी में u मेरा 0 है, a मेरा 2 है और टाइम भी मेरा 2 है, यानी कि कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी 2 सेकंड बाद। यानी कि पहले सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, अगले बढ़ते बढ़ते, ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में वो अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। पहले 0 थी, 1 सेकंड बाद अगर एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, फिर उसके अगले 1 सेकंड बाद उसकी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। दूसरा टर्म हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन 2 और t की जगह पे t स्क्वायर है, तो t की जगह पे 2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 मीटर चल लेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया हमारे पास 2 बॉडी के क्वेश्चन, मतलब मैंने एक वैरायटी बताई कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे करके बनेगा, इक्वेशन पे क्वेश्चन तो मैं खैर बता ही चुका था। मान लें कि मेरे पास यहाँ पर एक xt ग्राफ है, एक ग्राफ है मेरे पास xt ग्राफ। ठीक है ना, और इसमें बंदा ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके ऐसे करके, मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर, यानी कि डिस्टेंस में मैक्सिमम 10 है और टाइम में मैक्सिमम कितना है, 4 है। तो अब हमसे पूछा जाए कि बताएं वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी बताएंगे हम।
एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी हमें कैसे करके निकालने को मिलती है? एक्सटी ग्राफ है हमारा वेलोसिटी, एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सटी ग्राफ से एरिया हमें क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। और वेलोसिटी हमें निकालना होती है तो क्या निकालना होता है? स्लोप निकालना होता है। तो अगर मैंने कहा कि वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी देखें आधे पार्ट के लिए एंगल मेरा कितना है? लेस देन 90 है, और अगले पार्ट के लिए एंगल मेरा ग्रेटर देन 90 है। अच्छा एक चीज देख के बताए, इसका स्लोप कितना होगा? मतलब मैं अगर बात करूं, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया, ठीक है। तो ए बी पार्ट के लिए वेलोसिटी ऑफ ए बी वो कितनी हो जाएगी? तो मैं स्लोप देख लूंगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, और स्लोप बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो स्लोप होता है। यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस में कौन है मेरा? tan है, x है, और बेस में कितना है? 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं इस वाले के लिए कहूंगा, तो इस वाले के लिए मेरा जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, तो वेलोसिटी इन पार्ट BC वो कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही चीज है tan/2, लेकिन ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, सॉरी माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अगर मैं कहूंगा कि टोटल जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे करके निकाली जाएगी? तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी निकाल दी जाती है। ये हो गया मेरा तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं कि ये मेरा VT ग्राफ है, सुंदर सा ग्राफ, VT ग्राफ सबसे अच्छे ग्राफ होते हैं। ये हो गया मेरा V मीटर पर सेकंड, और ये T तो है ही है। तो VT ग्राफ अगर मेरा यही सेम क्वेश्चन है, VT ग्राफ है, अगर इसमें मैं कह देता हूं कि मेरे को बताए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। एक्सेलरेशन बताना है और डिस्टेंस बतानी है, या डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलो फिर बात करते हैं, पहले मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन पहले पार्ट के लिए यानी कि AB पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना होगा। स्लोप हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि tan/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकालूंगा मैं BC पार्ट के लिए, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वही tan/2, लेकिन ये वाला माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तीसरी बात हमारी डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक अगला टर्म हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। तो बेटा देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। अब यहाँ पर देखें जरा कि डिस्टेंस क्या चल रही है। पहले पार्ट में यहाँ पर देखें, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? VT ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है, एरिया। पहले तो मेरे को ये बताया जरा कि एरिया यहाँ पर इस पार्ट का पॉजिटिव है और इस पार्ट का कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों पार्ट का कैसा होगा एरिया? यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। तो चले एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू इस आधे पार्ट के लिए बेस इंटू हाइट। बेस में हमारा कितना है? 2, और हाइट में हमारा कितना है? 10। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका हाफ बेस इंटू हाइट हो गया हमारा। अब यही चीज हमारी इस पार्ट के लिए भी है, तो यहां पर क्या हो गया? 2 टाइम्स कर दिया, तो इस 2 ने इस 2 को काट दिया, कितना हो गया? ये 20 मीटर की डिस्टेंस चल रही है इसने। क्लियर हो रहा है? इससे क्या पता लग रहा है बेटा? यहाँ पर देखने से ये पता लगेगा कि पहले स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो 0 से लेके 10 तक ये बढ़ी, फिर बढ़ने के बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे करके घटी और फाइनली रुक गई। लेकिन मान के चले जैसे अगर मैंने यहाँ पर बाइक स्टार्ट करी, बाइक को मैंने स्टार्ट किया, 0 मेरी स्पीड थी, स्पीड बढ़ाकर मैं 10 तक लेकर गया, 10 के बाद में फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के मैंने रोक दी। तो क्या गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल करना बंद कर दी? जब धीरे कर रहे हैं तो क्या नेगेटिव में चल रही है गाड़ी? नहीं, ऐसा तो नहीं, गाड़ी भी हमारी पॉजिटिव में, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा पॉजिटिव में ही हो रहा है, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा और यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है ये सारी की सारी बातें? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आने वाला क्वेश्चन है वो मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 12 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हमारा, जिसमें नॉर्थ डायरेक्शन प्लेन है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसमें कह रहा बेटा कि 5 मीटर चला वो ईस्ट की तरफ, ओरिजिन से
5 मीटर चल दिया वो ईस्ट की तरफ, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है यहां से वो नॉर्थ की तरफ चला है 15 मीटर, तो 15 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो पार्टिकल था कहाँ, ओ पे था, ओ से ए पे गया और फिर फर्दर ये बी पे चला गया। तो पूछा है इसने डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअली में बंदे ने कितना ट्रेवल किया, 0 से लेके चला 5 मीटर यहाँ चला और 15 यहाँ चला। तो डिस्टेंस तो आप लोगों को साफ दिखती होगी कि डिस्टेंस कितनी चल रहा है, ये बेटा 20 मीटर चल रहा है डिस्टेंस, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी 20 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस हमारी होती है बेटा एक्चुअल पाथ जो चला है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूंगा कि मैं यहां से गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरे को जाना है, मान लो बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे बंदों को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 50 किलोमीटर, कई सारे बंदे जा रहे हैं, अब कोई सब लोग बाइक से जा रहे हैं, तो सब लोग सेम बाइक से जा रहे हैं। अब यहाँ से अगर ये चले, कोई ऐसे करके गया घूमकर, कोई ऐसे ऐसे करके गया घूमकर, कोई ऐसे घूमकर गया और एक ऐसे करके घूम के गया, तो हर किसी की बाइक के, हर किसी की कार के स्पीडोमीटर, ये सॉरी ओडोमीटर जो डिस्टेंस देंगे यहाँ पर वो सब डिफरेंट डिफरेंट देंगे, है ना। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट ट्रैवल करी हुई होगी। ओडोमीटर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, जो बताता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इट्स कॉल्ड ओडोमीटर। तो ओडोमीटर सबके कैसी कैसी डिस्टेंस शो करेंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट शो करेंगे। गाड़ी भी जो पेट्रोल वहां पर यूज करेगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट यूज करेगी। इसका मतलब क्या है, जो चल रहा है वो कहलाती है डिस्टेंस, जो एक्चुअली में चल रहा है वो कहलाती है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्टेंस, तो ये बंदा 5 मीटर चला, 15 मीटर चला, इसे थकान तो 20 मीटर की हुई ना, 20 मीटर चलने की थकान हुई। लेकिन कहा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी थी, अब वो घूम कर जा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना, उसको चाहिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बेटा हम लोग यहाँ चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें या वेक्टर एडिशन लगा दें। तो मैं तो यहाँ पाइथागोरस लगा देना, चाहे तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेम है, रिजल्ट सेम है दोनों का। मेरे को चाहिए ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, मेरे को हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब यहां से देख के बताया जरा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 225 प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 250, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 10, 5 5 या 25 रूट 10, या इसको और भी लिख सकते हैं कुछ 50 50, ये 5 रूट 10 ज्यादा एप्रोप्रिएट है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा इतना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a टू b, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड r। एक पार्टिकल है वो a से b जा रहा है सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पाथ पे। ये हो गया इसका एक सेमी सर्कल, ऐसे करके देख लेते, ये सेमी सर्कल, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस हो गई। अब पार्टिकल जा रहा है a से b, सॉरी यहाँ ये पॉइंट a है, ये पॉइंट है B, और ये बंदा ऐसे करके जा रहा है, ऐसे इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा डिस्टेंस क्या, मैंने अभी बताया कि एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करा जा रहा है वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। तो बंदा चल क्या रहा है, यही तो चल रहा है, ये चल रहा है सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस हो जाएगा इसका हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r। दैट मींस डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये पाई r ट्रैवल करेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या कह सकते हैं लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, ये क्या है, यहां से यहां रेडियस, यहां से यहां भी रेडियस, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला।
थर्ड क्वेश्चन में मेरा कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a टू b एज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आर। डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक सर्कल है, ऐसे करके सर्कल दे दिया और सर्कल में पार्टिकल हमारा जा रहा है वो a से b पॉइंट तक जा रहा है और ये डिस्टेंस तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक लाइन जाने वाली लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं और उसने कह दिया कि ये एंगल हमारा कितना है 60। ठीक है ना। तो बेटा मेरे को ये बताएं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस यही तो है जो ये पाथ चल रहा है, ये पाथ जो होगी ये इसकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी, है कि नहीं है? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर आर्क। डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो ये डिस्टेंस बराबर क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क ए बी आर्क है। ठीक है। और आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू मेरा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो सिंपली मेरे को आर्क निकालना है यानी कि डिस्टेंस निकालना है, वो क्या हो जाएगी? थीटा इंटू रेडियस। अब थीटा कह रहा है 60 डिग्री, अगर मैं इसको रेडियन में लिखूंगा तो 60 डिग्री मेरा कितना होता है? 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है मेरा पाई बाई 3। ठीक है। तो थीटा की जगह मैं कितना लिख दूंगा? पाई बाई 3 आर। ये हो जाएगी मेरी आर्क। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक। ये हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी निकली? डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क था। तो आर्क कैसे करके निकाली मैंने? आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस यानी कि एंगल इंटू रेडियस इज कॉल्ड क्या होगा मेरा? यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये थीटा जो होता है वो क्या होता है? एंगल होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक। अब कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट बताएं। डिस्टेंस तो हमें मिल गई ए बी की, ये आर्क हो गई। अब कह रहा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या पता लग रहा है? ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, रेडियस है दोनों की दोनों, ये भी रेडियस बराबर बराबर है। तो इनके करस्पॉन्ड ये वाले एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा। तो मेरे पास एंगल कितने बनेंगे? x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना? 180 यानी कि 2x इज इक्वल टू 120 यानी कि x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो बन रहे हैं ये भी मेरे कितने कितने के बन रहे हैं? 60 डिग्री एंगल बन रहे हैं, है ना। तो देखो जरा, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे एंगल बराबर हो क्या कहलाया जाता है? वो वाला ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसकी सारी की सारी साइड भी कैसी होती है? बराबर। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी हमारी क्या होगी? आर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना? आर। क्लियर है बात? ठीक है। चले अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। इसको नोट कर ले, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर ले। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर and the next 60 किलोमीटर with a speed 20 किलोमीटर पर आवर, the average speed of the particle। प्यारा क्वेश्चन है, देख ले एक बारी कंसेप्ट समझ ले। कह रहा है एक पार्टिकल है जो कि 30 किलोमीटर चल रहा है 10 की स्पीड से और 60 किलोमीटर चल रहा है 20 की स्पीड से। ठीक। मान लेते हैं ये बंदा यहाँ ए से बी तक जा रहा, तो कह रहा कि 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर ये स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो 60 बची किलोमीटर है ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करके बताना है? एवरेज वेलोसिटी बताना है। वी एवरेज कहां से कहां तक? ए बी से, ए बी की एवरेज वेलोसिटी बताना है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन कह रहा था मेरा कि एक बंदा है वो क्या फर्स्ट 30 किलोमीटर चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला 60 किलोमीटर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है ये बात? तो बेटा एवरेज वेलोसिटी सिंपल सा फंडा था हमारा कि भैया वी एवरेज इज इक्वल टू क्या? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही तो हो जाएगी हमारी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 30 ये है, 60 ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है मेरा? 90 किलोमीटर।
टोटल टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम के लिए हम यहां से निकाल दें T1, इसका टाइम यहां से निकाल दें T2, बोलो निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 30, स्पीड हमारा कितनी है 10, तो टाइम कितना लगेगा 3 आर, 3 आर ये लग गए। इसमें देखेंगे हम तो डिस्टेंस 60 अपॉन 20, दैट मींस चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर 30 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर पर आर ऊपर पहुंच जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर रह जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3R। क्लियर? अब बताएं टाइम टोटल, मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट 90 का है। टोटल टाइम मेरा कितना हो जाएगा 3R प्लस 3R, दैट मींस 6R। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं काटना चाहूंगा, 6 1 जा 6 बचेगा 3, 6 5 जा, तो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर है ये बात? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के बन जाते हैं। कभी कभी होता है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर से चली, अगली हाफ डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से चली, बहुत सारे केस बन सकते हैं। लेकिन हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि भाई टोटल ये एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 70 तरीके के न्यूमेरिकल आ जाए इस टाइप पे, हम सारे के सारे सॉल्व करने की ताकत रखते हैं, हाँ या ना? चलिए मिटा दें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, बहुत प्यारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है एक पार्टिकल है जो ए से बी तक जा रहा है, फॉर द फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस विद स्पीड v0, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 2v0 एंड लास्ट 1/4 डिस्टेंस विद स्पीड 3v0। एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना? चले तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा है जो ए से बी तक जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक बंदा है वो ए से बी तक जा रहा है। इसमें कह रहा है कि जो 1/4 डिस्टेंस है, 4 पार्ट कर लेते हैं इस डिस्टेंस के, 1 2 3 और यहाँ पर मैं 4 चौथा दिखा देता हूँ। ये हो गया मेरा 4 पार्ट। तो कह रहा है जो पहला 1/4 है, ये 1/4 पार्ट है, पहला 1/4, या अगर मैं पूरी डिस्टेंस को यहाँ से मैं कह दूं कि ये भाई x डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस x है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरा x/4, ये भी x/4, ये भी x/4, लेकिन दूसरा वाला कह रहा है यहां से यहां तक चला है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा x/4 हो जाएगा। यानी कि 25 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया। टोटल डिस्टेंस को हमने 4 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में इस तरीके से करा कि 25 पैसे ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है v0 स्पीड से, यहां से हाफ डिस्टेंस चल रहा 2v0 स्पीड से, और अगली 1/4 डिस्टेंस चल रहा है 3v0 स्पीड से, ठीक है ना? तो कह रहा है कि v एवरेज बताना है मेरे को, कहां से कहां तक, ए बी की। बोले क्लियर? अब सुन लेते हैं, वी एवरेज का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा x, कहां से कहां तक चला, यहां से यहां तक x चला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा x अपॉन टोटल टाइम, मेरे को नहीं पता। अब टाइम के लिए मैं क्या करता, टाइम इज इक्वल टू मेरा क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताएं जरा, यहाँ का टाइम t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी x/4 और स्पीड कितनी v0, यही हो जाएगा t1। v1 नाम ये t2 बताएं, t2 इस पार्ट के लिए डिस्टेंस x/2 और अपॉन में 2v0 यानी कि x/4 v0। क्लियर है? तीसरा वाला हमारा t3 बताएंगे, तो ये हो जाएगा x/4 इंटू 3v0 यानी कि x/12 v0, यही तो हो जाएगा। तो बताएं सारा का सारा टाइम अगर हम ऐड कर दें, यानी कि x/4 v0 प्लस ये भी 4 है, 4 v0 प्लस x/12 v0, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। अब नीचे वाले टर्म का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें। वैसे तो मैं सब में से x को कॉमन निकाल के अगर सबका कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत। ऊपर क्या बचा हमारा 1 अपॉन में, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 12v0 एलसीएम, पहले वाले से काटा तो मेरा कितना आ जाएगा 3 प्लस
इससे काटेंगे तब भी 3 और इससे काटेंगे तो आ जाएगा 1 और ये वाला 12 कहाँ पहुंचेगा मेरा ऊपर पहुंचेगा। क्या एलसीएम लेना आता है? ये स्टेप मेरा क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर बता दे, दोबारा से करा देंगे इसको। ठीक है, कितना बनेगा 12 V0 अपॉन 3 + 3 6 और 1 7, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ए बी की वो आ जाएगी 12 V0/7। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इस स्टेप को दोबारा से बता दे? आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा? चलिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देंगे कि ये वाला स्टेप हमें नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, उसी जैसा ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इसको नहीं कराया जाए, इसको मैं क्वेश्चन को दे देता हूँ, ये खुद से करेंगे घर पे। मैं इस क्वेश्चन को दे दूंगा लेकिन आप लोग खुद से करेंगे घर पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसी जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब मोशन कैसा हो रहा है हमारा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। कह रहा है इट ट्रेवल 15 मीटर इन 3rd सेकेंड and 31 मीटर इन 7 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज। सोचे जरा, एक्सेलरेशन का पहले तो मतलब देख ले, मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन का? जब कोई बॉडी चल रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड क्या होती रहती है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। बाइक्स में भी देखा होगा, कार्स में भी देखा होगा, क्या होता है कि जब हम लोग इस तरीके से हैंडल को कर देते हैं, इस तरीके से उसको जब ट्विस्ट कर देते हैं, तो हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है ना? बढ़ती रहती है। अगर हम उसको ऐसे करके करते रहते हैं तो वो क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है। सॉरी, अब यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लो कि बंदा यहाँ से स्टार्ट किया, ये बंदा हो गया और इसने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। मान लो इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो पार्टिकल है या ये जो बंदा है, ये हर 1 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी बढ़ा लेगा? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा लेगा। मैं कहूँगा बताओ 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी है? यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? तो कहोगे कि भाई 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली? 2 मीटर बढ़ा ली, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा ली। अब ये क्या हुआ? अभी तो ये रुका हुआ था, अब ये चलने लगा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर मैं कहूँगा बताओ अगले 1 सेकंड बाद ये बंदा क्या होगा? अपनी स्पीड को क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा या नहीं? तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। इसने अगले 1 सेकंड में 2 मीटर और बढ़ा लिया, ठीक। अब इसके अगले 1 सेकंड की बात कर लो। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में ही तो क्या हो रहा है? हर 1 सेकंड पे ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा ले रहा है 2-2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। 0 पे था तो स्पीड इसकी कितनी थी? 0 थी। t = 0 पे स्पीड 0। 1 सेकंड बाद देखा इसकी स्पीड बढ़ गई, फिर 1 सेकंड बाद और देखा तो स्पीड 4 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद देखा इसकी स्पीड 6 हो गई। अगले 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगले 1 सेकंड बाद 10, उसके अगले 1 सेकंड बाद 12। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, या सॉरी स्पीड में बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ना? ठीक। अब एक चीज ये बताएं जरा कि ये बंदा इस 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। मैं मोटा मोटा सा दिखाता हूं, वैसे एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो सोचें जरा, यहां पर इनने जो डिस्टेंस चली है 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि वेलोसिटी = 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है? ये बंदा 1 सेकंड में कितना चलेगा? 2 मीटर चलेगा। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में भाई कितना चलेंगे? ये हमारे 4 मीटर चलेंगे। क्लियर है ना? तो सोचो जरा कि इसकी जो स्पीड थी यहाँ पर वो 2 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी कि इनने ये चला 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर चला होगा। यहाँ इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी हो गई है? 4 मीटर। तो इस 1 सेकंड में कितना चला होगा? 4 मीटर चला होगा। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई? वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये यहाँ पर कितना चला होगा? 6 मीटर चला होगा। हर 1 सेकंड में इसकी डिस्टेंस डिफरेंट है,
है कि नहीं है? यानी कि पहले वाले सेकंड में स्पीड कम होगी, सॉरी डिस्टेंस कम होगी, दूसरे वाले सेकंड में स्पीड पहले वाले से ज्यादा होगी, तीसरे वाले में दूसरे वाले से ज्यादा होगी। ये इसका एक रेशियो भी होता है, वो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी, इसका रेशियो भी होता है। अभी फिलहाल ये जान लें कि जैसे जैसे अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी उसका बढ़ता है। यानी कि पहले सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? चले, अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बंदा है वो कह रहा कि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 15 मीटर चल रहा है थर्ड सेकंड में और 31 मीटर चल रहा है सेवंथ सेकंड में। 15 मीटर कौन से सेकंड में? थर्ड सेकंड में पर्टिकुलर, वो दिखाया था ना, पहला सेकंड, दूसरे सेकंड में 4 चला था, तीसरे सेकंड में वो 6 चला था। ऐसे यहाँ तीसरे सेकंड में बंदा कितना चल रहा है? 15 चल रहा है और सेवंथ सेकंड में वो चल रहा 31, ये बताया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्या बताना है मेरे को? द एक्सेलरेशन बताना है। द एक्सेलरेशन इज, फाइंड करना है हमने एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्लियर है सारा का सारा या नहीं क्लियर है? तो बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था एस nth टाइम में पर्टिकुलर 1 सेकंड में वो जो उसकी डिस्टेंस चली होती है उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। चलो 15 मीटर के लिए लगा देंगे। एस nth थर्ड सेकंड में जो 1 सेकंड की डिस्टेंस चली गई है तीसरे वाले सेकंड में वो कितनी है? 15। इनिशियल वेलोसिटी u है प्लस a बाई 2 हमें नहीं पता, 2 n कौन सा सेकंड है? ये n बराबर थर्ड सेकंड माइनस 1। क्लियर है? ये दूसरा देख लेंगे, ये हो जाएगा 31, 7 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, तो एस nth कितना है? 31। u हमारा u है प्लस a बाई 2 इंटू 7 माइनस 1। दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, इसको कैंसिल किया और भी कुछ कैंसिल हो रहा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहां से कितना बचेगा? 15 माइनस का 31 प्लस का 15 कितना बचेगा हमारा? 16 माइनस का 16 माइनस का 16 इज इक्वल टू ये कितना है? 3 2 जा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा 6 माइनस 1 बोले तो 5, 5a बाई 2, 5a बाई 2 ये प्लस का है और माइनस का 7 2 जा 14 माइनस 1 13, 13a बाई 2, ये चीज आ गई हमारी निकल के। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनस का 16 इज इक्वल टू 5a बाई 2 माइनस का 13a बाई 2। तो माइनस का 13 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 7 6 कितना बचेगा? 13 माइनस 5 कितना बचेगा? 7a बाई 2, वो भी किसका? माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल किया, ये 16 2 जा 3 8 होगा, ये 8 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? चाहे तो 8 से काट दें इसको, 2 बना, 2 2 जा 4, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है सारी की सारी चीजें? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी अगले क्लास में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।